फिर क्या करता है वह, जब रामलाल को देखता है फिर वह कहता है कि जी हाँ। तभी वह कहता है कि इनके लिए का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो मजदूर लोग रहते हैं, एक मजदूर कस्टमर्स और बाकी कस्टमर्स के बीच में इस तरह का जो खुला जो एक भेदभाव जो है वह कर रहे हैं। गुस्से से ज्यादा जो है उसको और भी विस्मय होता है, मतलब आश्चर्य होता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज, मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से जो गद्य प्रतिभा है उसमें से जो पहली कहानी है मजदूर खाता, उस पाठ को देखेंगे। देखिए, मजदूर खाता कहानी के फर्स्ट सेशन में हमने लेखक परिचय को देखा था, फिर पाठ का प्रारंभ भी किया था। पाठ यहाँ तक हुआ था कि जो रामलाल है वह पैसे निकालने के लिए, अपने खाते से पैसे निकालने के लिए जो है वह बैंक पहुंचता है, और बैंक से पैसे निकालने के लिए जब वह पूछता है कैश बाबू से, तो कैश बाबू कह देता है कि आज पैसे नहीं निकलेंगे, तुम शनिवार को आना करके। तभी यहाँ पर रामलाल जो है उसे रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है साहब, शनिवार तक तो बहुत देर हो जाएगा करके। तभी उसके रिक्वेस्ट का या फिर उसकी विनती का भी कोई भी असर जो है यहाँ पर कैश बाबू पर नहीं पड़ता है। वह फिर से उसे जोर से जो है डपट कर वहां से निकलने के लिए कह देता है। वह कहता है कि एक बार कहा ना आज पैसे नहीं निकलेंगे, तुम शनिवार को आना करके जोर से जब कहता है तो वहां से निराश होकर रामलाल जो है फैक्ट्री वापस लौटता है। तो फैक्ट्री में रामलाल को देखकर जो फैक्ट्री मालिक है वह उससे पूछता है कि इतनी जल्दी आ गए तुम, क्या तुम पोस्ट ऑफिस नहीं गए क्या करके। तभी यहाँ पर रामलाल कहता है कि नहीं साहब, पैसे बैंक से जो है वह पैसे नहीं मिले करके वहां कहता है। तभी यहाँ पर फैक्ट्री मालिक पूछता है कि क्यों, क्या तुम्हारे खाते में पैसे नहीं थे क्या करके पूछते हैं। तभी यहाँ पर रामलाल जो है कहता है, अपनी अनभिज्ञता को जो है वह व्यक्त करते हुए कहता है कि पता नहीं क्यों साहब, पैसे तो थे खाते में, पैसे तो खाते में थे साहब, पता नहीं क्यों कैश बाबू ने कह दिया कि आज पैसे नहीं निकलेंगे, तुम शनिवार को आना करके। तो ये सुनकर जो है आश्चर्य हो जाता है। इस बात को सुनकर फैक्ट्री मालिक को आश्चर्य जो है होता है। यहाँ तक पाठ हुआ था। तो आइए आज के सेशन में हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही यहाँ पर रामलाल फैक्ट्री मालिक से कहता है कि उन्होंने तो पैसे देने से इनकार कर दिया है और डांट डपट कर वहां से क्या है बाहर भेज दिया करके, तभी यहाँ पर फैक्ट्री मालिक गुस्सा होता है और वह उसे पूछता है कि किसने कहा, चलो अभी देखते हैं कौन पैसे नहीं देगा करके। वह जो फैक्ट्री मालिक है रामलाल को अपने ही साथ अपनी ही गाड़ी में बिठाकर बैंक के लिए रवाना हो जाता है तुरंत। जैसे ही दोनों यहाँ पर बैंक पहुंचते हैं तो जो फैक्ट्री मालिक है वह कैश काउंटर पर जाता है और जो फैक्ट्री मालिक जो है, जो कैश बाबू है, उससे पूछता है, क्या पूछता है, यह आदमी थोड़ी देर पहले अपने खाते से पैसे निकलवाने के लिए आया था, लेकिन इसने बताया है कि आपने इसे पैसे नहीं दिए और शनिवार को आने के लिए कहा है। देखिए क्या पूछते हैं यहाँ पर कि थोड़ी देर पहले, रामलाल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि थोड़ी देर पहले यह जो आदमी है आपके पास आया था और आपने इसे पैसे नहीं दिए और कह दिया कि शनिवार को आना करके। तभी जो कैश बाबू है वह जी बाबू ने पहले प्रश्नसूचक दृष्टि से फैक्ट्री मालिक की ओर देखा, फिर रामलाल की ओर देखने के बाद बोला जी हाँ। देखिए, जैसे पहले जो फैक्ट्री मालिक जो उसके सामने खड़ा रहता है तो वो पहले जी करके एक प्रश्न सूचक दृष्टि से उस फैक्ट्री मालिक को देखता है। फिर क्या करता है वह, जब रामलाल को देखता है फिर वह कहता है कि जी हाँ, शनिवार को क्यों, आज क्यों नहीं निकाल सकता यहाँ अपने खाते से पैसे, फैक्ट्री मालिक ने पूछा। तभी फैक्ट्री मालिक उससे क्या पूछता है, शनिवार को क्यों, यहाँ आज क्यों नहीं निकाल सकता अपने खाते से, इसका खाता है, इसके पैसे है, तो यहाँ आज ही क्यों नहीं निकाल सकता इसके पैसे करके फैक्ट्री मालिक जो कैश काउंटर पे जो क्लर्क या फिर जो बाबू बैठे रहते उससे पूछता है। तभी कैश बाबू जो है यहाँ पर कहता है कि इनके लिए शनिवार का दिन ही ट्रांजैक्शन के लिए नियत है। काउंटर क्लर्क ने सहजता से अपनी बात दोहराई।
देखिए जैसे ही फैक्ट्री मालिक उससे पूछता है कि क्यों ये अपने खाते से अभी पैसे नहीं निकाल सकता, शनिवार को ही क्यों करके, तभी उसके उत्तर में कैश बाबू कहता है इनके लिए शनिवार का दिन ही ट्रांजैक्शन के लिए नियत है। नियत का अर्थ निर्धारित है, तो इनको उसी दिन ट्रांजैक्शन करना है, मतलब अभी इसे पैसे निकालने हैं तो उसी दिन आकर निकालना है करके यहाँ पर बाबू जो है अपनी बात जो है यहाँ पर रखता है। इनके लिए मतलब मैं कुछ समझा नहीं, फैक्ट्री मालिक ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा। देखिए फैक्ट्री मालिक को आश्चर्य हो जाता है, तो वो पूछता है कैश बाबू से इनके लिए मतलब मैं कुछ समझा नहीं करके। तभी यहाँ पर कैश बाबू जो है बताता है मेरा मतलब है मजदूरों के लिए, काउंटर क्लर्क ने स्पष्ट किया। देखिए यहाँ पर ये जो इनके लिए करके जो प्रश्न जो है पूछता है, इनके लिए मतलब किसके लिए आप बोल रहे हो करके। तभी वह कहता है कि इनके लिए का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो मजदूर लोग रहते हैं उन लोगों के लिए सिर्फ शनिवार का दिन ही निर्धारित है कि वो उसी दिन जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने खाते से जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो फैक्ट्री मालिक को जो है यहाँ पर और भी गुस्सा आ जाता है और भी आश्चर्य जो है उसे होता है। तो वह बैंक बाबू से या फिर जो क्लर्क है उससे पूछता है कि मजदूरों के लिए केवल एक ही दिन ही ट्रांजैक्शन के लिए क्यों, बाकी के दिनों में वे अपने खाते में ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर सकते, फैक्ट्री मालिक ने जानना चाहा। देखिए यहाँ पर वो पूछता है क्यों मजदूरों के लिए सिर्फ एक ही दिन नियत है, मतलब निर्धारित है कि अभी उसने बताया कि शनिवार को आना, तो उसे शनिवार को ही क्यों ट्रांजैक्शन करनी है, ऐसा क्यों है करके यहाँ पर वह प्रश्न जो है पूछता है। वह कहता है कि क्या है अभी बाकी के दिनों में वो पैसे क्यों नहीं निकाल सकते या फिर बाकी के दिनों में वो ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर सकते करके। तभी कैश बाबू यहाँ पर कहता है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, हमें ऊपर से जो आदेश मिले हैं हम तो उन आदेशों का पालन करते हैं, काउंटर क्लर्क ने अपनी विवशता जताई। देखिए यहाँ पर क्लर्क जो है वह क्या कहता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर फैक्ट्री मालिक बार बार उससे पूछता है कि क्यों ये बाकी दिनों में क्यों नहीं कर सकते, जब ये प्रश्न वह पूछता है तभी वह कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, हमें तो ऊपर से ऑर्डर्स है, हमें तो ऊपर से जो आदेश मिले हैं मैं तो सिर्फ उसका पालन करता हूँ। तो जैसे यहाँ पर जो क्लर्क है वह कहता है कि क्या है अभी जो ऊपर से जो आदेश मिला है सिर्फ उसी का पालन करते हैं, तो मुझे भी नहीं पता करके अपनी विवशता को वह जताता है, मतलब वो भी मजबूर है, वो भी कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये जो है यहाँ पर रूल्स ही ऐसा है कुछ कि वो शनिवार के दिन ही जो है मजदूर लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो तभी फैक्ट्री मालिक को ये जो ऊपर के आदेश की बात सुनकर वह क्या करता है, अभी क्लर्क है उससे बात कर कोई फायदा नहीं करके ठीक है करके वहां से काउंटर से हट जाता है और वहां सीधा कहा जाता है जो मैनेजर है, मतलब जो शाखा प्रबंधक है उसके पास जाता है। शाखा प्रबंधक के पास जाता है, बैठता है, फिर वह कहता है ये जो रामलाल है वह मेरी फैक्ट्री में काम करता है, इसे पैसों की सख्त जरूरत है, तो ये अपने अकाउंट से पैसे निकालना चाहता है, मगर अभी आपके जो क्लर्क है उसने तो पैसे आज निकालने से मना कर दिया है, पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या है अभी इसे शनिवार को ही आना है ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि मजदूरों के लिए सिर्फ शनिवार का दिन ही ट्रांजैक्शन के लिए निर्धारित है। इस तरह कहा करके यहाँ पर वह पूछता है या फिर अपनी जो बात है जो मैनेजर है उससे कहता है। तभी देखिए जो शाखा प्रबंधक या फिर जो मैनेजर है वह कहता है कि जी हाँ, हमारे बैंक में इस तरह की व्यवस्था है, मजदूरों के लिए शनिवार का दिन निर्धारित है, उस दिन ये लोग अपने खाते से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मैनेजर ने बाबू द्वारा कही गई बात का समर्थन किया। देखिए क्या किया यहाँ पर, मैनेजर ने क्या किया, जो बाबू ने मतलब जो क्लर्क ने, बैंक के जो क्लर्क ने बात कही थी उसका समर्थन किया। हाँ, क्या है हमारे बैंक में ऐसे रूल्स है कि जो मजदूर लोग रहते हैं वो लोग सिर्फ शनिवार में मतलब हफ्ते में एक ही दिन जो है अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर शाखा प्रबंधक मतलब जो बैंक मैनेजर जो है वह इस बात की समर्थन करता है, तो यहाँ पर फैक्ट्री मालिक का गुस्सा जो है वो और भी बढ़ जाता है, उसके साथ साथ आश्चर्य भी होती है। तो वह पूछता है
क्यों है ऐसा? क्या कोई और लोगों के लिए भी, मतलब किसान या फिर कोई और लोगों के लिए भी ऐसा रूल्स है आपके बैंक में कि वो लोग हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं करके? तभी यहाँ पर जो बैंक मैनेजर है वह कहता है कि जी नहीं, मजदूरों को छोड़कर बाकी सब कस्टमर्स के लिए क्या है, यहाँ पर हफ्ते में वह कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उन लोगों के लिए तो ऐसा कोई नियम नहीं है। तो यहाँ पर फैक्ट्री मालिक जो है वो पूछता है बैंक मैनेजर से, क्यों? जब बाकी, मतलब बैंक के बाकी जो कस्टमर्स है वो किसी भी दिन यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं हफ्ते में, तो जो मजदूर लोग हैं ये लोग क्यों नहीं कर सकते? ये क्यों अभी यहाँ से पैसे जो है आज क्यों नहीं निकाल सकता? शनिवार का दिन ही उन लोगों के लिए क्यों निर्धारित है करके। तभी देखिए फैक्ट्री मालिक यहाँ पर क्या कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग गंदे रहते हैं, इनके कपड़े मैले कुचैले और तेल चीकट में सने होते हैं। इनके बैंक में होने से बाकी कस्टमर जो साफ सुथरे कपड़े पहनकर आते हैं असहज महसूस करते हैं। इससे बैंक के बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनके लिए शनिवार का दिन निर्धारित किया गया है ताकि इनका भी काम चल जाए और बैंक के बिजनेस पर भी प्रभाव नहीं पड़े, शाखा प्रबंधक ने विस्तार से बताया। देखिए यहाँ पर अभी बार बार यहाँ पर भी जो फैक्ट्री मालिक है उससे प्रश्न पूछने पर अभी उसका जो जवाब है और विस्तार से दे रहा है जो बैंक मैनेजर है वह कहता है क्योंकि सिर्फ मजदूरों के लिए इस तरह नियम बनाया गया है क्योंकि इनके जो कपड़े हैं वह मैले कुचेले होते हैं, मतलब गंदे होते हैं, तेल से सने होते हैं, हाथ से भी चिपचिपा या फिर ये सभी लोग जो है वह गंदे रहते हैं। तो इसीलिए जो बाकी कस्टमर्स जो है हमारे बैंक के, उन लोगों को जो साफ सुथरा रहते हैं उनको दिक्कत होती है। तो इसीलिए हमने ऐसा बनाया ताकि क्या है, ये हफ्ते में एक बार ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, इनकी भी कुछ मदद होगी और हमारी जो बैंक की जो बिजनेस है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कारण जो है यहाँ पर देखिए बैंक मैनेजर दे रहा है। ये जो रूल्स उन लोगों ने बनाया था कि जो मजदूर है वह सिर्फ हफ्ते में एक ही बार शनिवार के दिन ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसके पीछे यही कारण है। ये तो देखिए सख्त अन्याय है, शोषण है, मजदूरों पर भेदभाव है। देखिए जब सभी लोग कभी भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं तो ये तो नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग गंदे रहते हैं, इनके कपड़े गंदे रहते हैं, क्योंकि वो मजदूरों के कपड़े तो गंदे होते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ऐसे कारण से देखिए वो यहाँ पर भेदभाव जो है कर रहे हैं, एक मजदूर कस्टमर्स और बाकी कस्टमर्स के बीच में इस तरह का जो खुला जो एक भेदभाव जो है वह कर रहे हैं। तो यहाँ पर फैक्ट्री मालिक उससे कहता है कि क्या है, इनकी तो यहाँ पर बचत खाता है, तो ये बचत खाते में से कभी भी अपने पैसे निकाल सकते हैं, तो आप लोग ऐसे मना क्यों कर रहे हो करके। तभी बैंक मैनेजर जो है वह कहता है कि हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर नियम ही कुछ ऐसे है। तभी देखिए फैक्ट्री मालिक को और भी गुस्सा आ जाता है, तो वह कहता है यह भेदभाव तो गलत है, देश के सब नागरिक समान है, सबको समानता का अधिकार है, बैंक के लिए भी सब ग्राहक समान होने चाहिए, मजदूरों को उनके खाते में ट्रांजैक्शन करने से रोकना तो एकदम अमानवीय और संविधान का उल्लंघन है। देखिए यहाँ पर अभी और गुस्सा आ गया फैक्ट्री मालिक को, वो कहता है कि हाँ क्या है, यहाँ तो भेदभाव है, यहाँ तो उन मजदूरों के साथ, उन बेचारे मजदूरों के साथ भेदभाव का एक व्यवहार जो है आप कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, देश में सभी नागरिक एक है, तो ऐसे में बैंक में भी सभी जो कस्टमर्स या फिर जो ग्राहक होते हैं वह सभी एक होने चाहिए, मगर बाकी सभी कस्टमर्स को यहाँ पर हफ्ते में कभी भी आप ट्रांजैक्शन करने देते हो और इन लोगों को, बेचारे मजदूरों को हफ्ते में सिर्फ एक दिन निर्धारित किया गया है ट्रांजैक्शन के लिए। ये तो भेदभाव या फिर मजदूरों पर जो है अत्याचार है, शोषण जो है आप कर रहे हो करके यहाँ पर कहता है। ये तो क्या है, अमानवीय और संविधान का उल्लंघन है। देखिए ये जो नियम उन्होंने बनाया था इसमें एक तो हम अमानवीयता को देखते हैं
और उसके साथ साथ संविधान का भी उल्लंघन है, क्योंकि संविधान में जब संविधान में है सभी नागरिकों को, देश की प्रजाओं को एक स्थान जो है यहाँ पर दिया गया है, समान स्थान जो है दिया गया है, समानता के बारे में बताया गया है। तो एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कहाँ पर है समानता? और उसके साथ साथ बेचारे मजदूरों पर एक अमानवीय व्यवहार जो है, भेदभाव का व्यवहार जो है बैंक वाले कर रहे हैं। तो इस तरह से वह क्या है, अपनी फैक्ट्री मालिक जो है इस तरह से कहता है। तो इतना कहते हुए फैक्ट्री मालिक को गुस्सा आ गया, वो अपने आप को संभालता है और फिर उसे कहता है, तो फैक्ट्री मालिक यहाँ पर बैंक मैनेजर से कहता है कि देखिए, इनका बेटा गांव में सख्त बीमार है, उसे पैसे जो है भेजने हैं गांव को, तो आप जो इमरजेंसी है उसे समझिए। अभी शनिवार तो बहुत दूर है, तो उतने में उसके बेटे को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार है? तो ये सभी बात जो है यहाँ पर फैक्ट्री मालिक जो है कहता है। फैक्ट्री मालिक की इस दलील का भी शाखा प्रबंधक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसका प्रतिकार करते हुए बोला, देखिए, आपको यदि लगता है कि बैंक उसके साथ ज्यादती कर रहा है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। आप स्वयं अपने खाते से पैसे निकलवा कर उसको दे दीजिए, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य किसी भी दिन इनको बैंक के अंदर प्रविष्ट नहीं मिलेगी, चाहे वे अपने खाते से ट्रांजैक्शन करने के लिए आए अथवा किसी अन्य के खाते से। देखिए, फैक्ट्री मालिक की इतनी बात कहने पर भी कोई भी असर जो है यहाँ पर बैंक मैनेजर पर नहीं पड़ता। यहाँ तक कि वो जो असल परिस्थिति है रामलाल की, उसकी जो मजबूरी है, उसको बताने पर भी वहाँ क्या है, कोई भी असर जो है उस पर नहीं पड़ता। वो कहता है, बैंक मैनेजर जो है यहाँ पर कहता है कि देखिए, अगर आपको लगता है कि बैंक जो है इसके साथ ज्यादती कर रही है, गलत कर रही है, तो आप अपने खाते में से पैसे निकाल कर दे सकते हैं, आपको तो कोई रोक टोक नहीं है। आप अपने खाते में से पैसे निकाल कर उसे दे दीजिए। मगर कुछ भी हो, मजदूरों के लिए क्या है, बाकी के दिन, शनिवार को छोड़कर बाकी के दिन बैंक के अंदर प्रविष्ट नहीं है। देखिए, प्रविष्ट मतलब यहाँ पर क्या है, एंट्री। बाकी के दिन उन लोगों के लिए क्या है, यहाँ पर एंट्री जो है बैंक के अंदर नहीं है। वो लोग नहीं आ सकते बैंक में, चाहे अपने खाते से पैसे निकालने के लिए हो या फिर किसी अन्य मतलब किसी और के खाते से। कोई भी कारण या फिर किसी भी बात से जो है वह बैंक के अंदर नहीं आ सकते। सिर्फ उनको शनिवार के दिन ही आना है और उसी दिन उनको ट्रांजैक्शन जो है करना है करके यहाँ पर बैंक मैनेजर जो है फैक्ट्री मालिक से कहता है। देखिए, फैक्ट्री मालिक जो है यहाँ पर हैरान हो जाता है और वह पूछता है बैंक मैनेजर से कि जो मजदूर है उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या आपके बैंक में कोई मजदूर खाता नामक कोई योजना है क्या करके। तभी यहाँ पर बैंक मैनेजर कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है, मगर हम लोग जो है यहाँ पर क्या है, मजदूरों की सहायता करने के लिए क्या है, उनके जो खाता है फिर उनके जो अकाउंट्स है हमारे बैंक में खोलते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो बैंक मैनेजर है कहता है कि मानो वो कोई एहसान कर रहा हो। मजदूर रामलाल की खाता जो है अपने बैंक में खुलवा कर शायद ही बैंक वालों ने या फिर उसने कोई यहाँ पर एहसान जो है कर दिया है। तो इस तरह का एक क्या है, भाव जो है यहाँ पर वह प्रकट करता है। तो फैक्ट्री मालिक को यहाँ पर और भी गुस्सा आ जाता है। तो वह देखिए, फैक्ट्री मालिक शाखा प्रबंधक के इस उत्तर से कोई संतोष नहीं हुआ। वह बोला, मजदूरों को उनके खाते से लेन देन करने से रोककर आप उनकी कौन सी मदद कर रहे हैं? आज एक आदमी को पैसे की जरूरत है, उसका पैसा आपके पास है और आप उससे आज उसका पैसा ना देकर शनिवार को आने के लिए कह रहे हैं। इतने दिनों में इसका बच्चा मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? देखिए, अभी तो फैक्ट्री मालिक का पारा चढ़ ही गया है। देखिए, फैक्ट्री मालिक जो है यहाँ पर क्या करता है, कहता है कि अभी आप कौन सी मदद कर रहे हो मजदूरों की? हफ्ते में तो सिर्फ एक बार ट्रांजैक्शन के लिए बोलते हो, बाकी दिन तो उन्हें पैसे लेने से मना करते हो, तो ये कोई मदद हुआ? अभी शनिवार को आने के लिए आपने कहा, उतने दिनों में अगर उसका जो बच्चा है वहां मर गया तो कौन जिम्मेदार है? तो जैसे ही यहाँ पर फैक्ट्री मालिक ये सभी बातें जो है करता है, तब भी जो शाखा प्रबंधक है, बैंक मैनेजर है, उस पर कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है। वो कहता है कि देखिए साहब, हमें वो सभी कुछ नहीं पता, हमें जो ऊपर से आदेश मिलते हैं सिर्फ हम उसी का ही क्या है पालन यहाँ पर कर रहे हैं।
और ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं करके वह कहता है। तभी फिर यहाँ पर जो फैक्ट्री मालिक है उसे हैरानी होती है, क्या करके सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी किया जा सकते हैं। फैक्ट्री मालिक को यह अविश्वसनीय लगा। उसने शाखा प्रबंधक से पूछा, ऊपर से किसका आदेश है यह? क्या आदेश की कॉपी दिखा सकते हैं आप? देखिए, हैरानी होती है कि एक सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी बैंक में, वो भी एक राष्ट्रीयकृत बैंक में, इस तरह के नियम जो है वह कर सकते हैं क्या, बना सकते हैं क्या? उसे विश्वास ही नहीं होता है। तभी वह क्या करता है, जो बैंक मैनेजर है उससे पूछता है, क्या कोई आपके पास आदेश की कॉपी है क्या? किसने ये आदेश दिया? कहाँ से ये आदेश आया आपको? ये जो नियम आपने बनाकर रखा है मजदूरों के प्रति, ये नियम कहाँ से, इसका जो आदेश है आपको मिला? वो जरा जो कॉपी है आदेश की वो दिखाइए करके यहाँ पर पूछता है। तभी, जी नहीं, लिखित में ऐसा कोई आदेश नहीं है, यह मौखिक आदेश है और हम उसी का पालन कर रहे हैं, शाखा प्रबंधक ने कहा। देखिए, फैक्ट्री मालिक तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी था, इसीलिए उसे विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा भी कोई रूल्स जो है बना सकते हैं करके। तो फिर वह पूछता है, जो ऑर्डर कॉपी या फिर जो आदेश की जो कॉपी है उसे दिखाइए। तभी यहाँ पर जो बैंक मैनेजर है वह फैक्ट्री मालिक से कहता है कि जी नहीं, ऐसा कोई लिखित रूप से क्या है आदेश की जो कॉपी है वह हमें नहीं मिला है, सिर्फ मौखिक रूप से ये जो आदेश है वह मिला है, तो हम उसी का ही पालन कर रहे हैं। तो यही पर पता चल जाती है कि कितनी यहाँ पर अत्याचार या फिर असमानता जो है उस बैंक में हो रहा है। तो जो शाखा प्रबंधक है, जो बैंक मैनेजर है, उसके इस बात से ही हमें पता चलती है कि ऊपर से तो कोई लिखित कॉपी या फिर आदेश तो नहीं आया है। वो तो कह रहा है ये तो मौखिक आदेश है, हम उसी का पालन कर रहे हैं करके। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, ये भी नहीं पता। तो ये बात सुनकर तो फैक्ट्री मालिक को और भी गुस्सा जो है यहाँ पर आ जाता है। गुस्से से ज्यादा जो है उसको और भी विस्मय होता है, मतलब आश्चर्य होता है। फैक्ट्री मालिक को और भी आश्चर्य होता है और उसी आश्चर्य को व्यक्त करते हुए यहाँ पर फैक्ट्री मालिक जो है बैंक मैनेजर से ये कहता है कि एक तो आपकी बहुत ही ज्यादती है, एक तरफ तो आप लोगों में क्या कह रहे हो, हमारा बैंक बहुत ही अच्छा है, हमारे बैंक की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, तो इस तरह कहकर आप लोगों से जो है खाता खुलवाने के लिए अनुरोध करते हो, मतलब रिक्वेस्ट करते हो, फिर बाद में उनको उन्हीं के पैसे लेने से मना भी करते हो क्या करके। ये भी अच्छी ज्यादती है आपकी करके यहाँ पर वह कहता है। तभी बैंक मैनेजर कहता है कि हम उन्हें रोक कहाँ रहे हैं, हम उन्हें कहाँ रोक रहे। तभी यहाँ पर फैक्ट्री मालिक कहता है, हाँ आप रोक ही तो रहे हो, और क्या कर रहे हो, हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन ट्रांजैक्शन के लिए देकर बाकी 6 दिन तो आप उन्हें रोक ही तो रहे हो अपने पैसे लेने से। ये ज्यादती नहीं तो और क्या है, ये तो भेदभाव है और क्या है करके वह प्रश्न जो है पूछता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बैंक मैनेजर सिर्फ इतना कहकर चुप हो जाता है कि अभी मैं इससे आगे और आपको कैसे भी या फिर कुछ भी नहीं समझा सकता। ये जो बात है वह कहकर अभी मैं आगे कुछ भी आपको नहीं बता सकता है फिर समझा सकता करके वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तो यहाँ पर फैक्ट्री मालिक जो है क्या करता है, वहां से उठकर आता है। तो यहाँ पर शाखा प्रबंधक को जो है फैक्ट्री मालिक आखिर में कहता है कि ठीक है, कहकर फैक्ट्री मालिक ने क्रोधपूर्ण दृष्टि से शाखा प्रबंधक की ओर देखा और चेतावनी देते हुए बोले, मैं तो इसकी मदद करूंगा, अपने खाते से खुद पैसे निकाल कर इसको दे दूंगा, लेकिन आपकी शिकायत भी मैं आपके सीएमडी और रिजर्व बैंक से जरूर करूंगा और मीडिया तक भी मैं यह बात जरूर पहुंचाऊंगा कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक किस तरह देश के नागरिकों के साथ भेदभाव करता है। तब दीजिएगा आप जवाब, बढ़ाइएगा अपना बिजनेस। देखिए, फैक्ट्री मालिक को गुस्सा तो बहुत आता है, वो सिर्फ ठीक है करके वहां से उठता है और आखिर में जो है अपनी क्रोध को जताते हुए वह कहता है, मैं तो इसकी मदद जो है जरूर करूंगा, अपने खाते से अपने अकाउंट से जो है पैसे जो है वह निकाल कर उसे दे दूंगा, इसकी सहायता तो मैं जरूर करूंगा, मगर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपकी शिकायत भी जो है
मैं सीएमडी और रिजर्व बैंक से जरूर करूंगा। मैं इस बात को यहीं पर नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ पर रिजर्व बैंक से शिकायत भी करूंगा। उसके साथ साथ जो मीडिया वाले हैं उनके सामने भी ये जो बात है उसे करूंगा। किस तरह एक राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलेआम जो है यहाँ पर मजदूरों पर अत्याचार या फिर शोषण जो है चल रहा है, किस तरह भेदभाव का व्यवहार आप मजदूरों के साथ करते हो, इन सब के बारे में मीडिया के सामने मैं जरूर बताऊंगा। तब दीजिएगा आप जवाब मीडिया वालों को, तब बढ़ाएगा अपना बिजनेस करके गुस्से में बोलकर वहां से चला जाता है। देखिए यहाँ पर फैक्ट्री मालिक को ये जो अमानवीय और ये जो असमानता का जो व्यवहार है बैंक मैनेजर का, उससे बहुत ही गुस्सा जो है आता है। तो आखिर में ये चेतावनी देकर वहां निकल जाता है और कैश काउंटर के सामने अपने खाते से जो पैसे हैं निकालने के लिए वहां फॉर्म भरने लग जाता है। यहाँ पर आपकी जो कहानी है वह पूर्ण होती है। मतलब इसका मतलब क्या है, फैक्ट्री मालिक जो है वह अपने अकाउंट से अपने खाते से जो है पैसे निकालकर जो रामलाल है जो मजदूर है उसकी सहायता वह करता है। तो इस तरह हम यहाँ पर इस कहानी में देख सकते हैं कि एक तो क्या है पर रामलाल की मजबूरी जो है, उसकी असहायकता जो है। देखिए एक या फिर दो हो तो बताए, एक तरफ बेटा जो है गांव में सख्त बीमार है, वह चाह रहा है कि वह भी गांव जाए मगर नहीं जा सकता। पैसों के इंतजाम करने के लिए इतना उसने कोशिश किया फिर भी नहीं हो पाया। एक तरफ से बैंक से भी क्या है उसे डांट डपट कर बेच दी गई, फिर उसके बाद एक भेदभाव का व्यवहार जो है किया जाता है। आखिर में छोड़िए क्या होता है, यहाँ पर जो फैक्ट्री मालिक है उसकी मदद तो करता है क्योंकि उसमें तो शायद मानवीयता थी, इसी के चलते वह क्या है अपने अकाउंट से अपने खाते से पैसे निकाल कर जो है रामलाल की सहायता अंत में करता है। तो रामलाल के जरिए जो है यहाँ पर किस तरह बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी जो है मजदूरों के साथ भेदभाव होता है, अव्यवहार उनके साथ होता है, अत्याचार उन पर होता है, इसको यहाँ पर क्या है बताने में जो लेखक है वह सफल हुए हैं। तो इस तरह हम इस कहानी में देख सकते हैं कि किस तरह जो है मजदूरों की एक जीवन जो है वह कितना कठिन कर रहता है, कितने संघर्षों से उन्हें जूझना पड़ता है, उसके साथ साथ ऊपर से उन्हें कितना अपमान सहना पड़ता है, फिर ऊपर से उनके साथ किस तरह यहाँ पर भेदभाव का एक बर्ताव जो है लोग उनसे करते हैं। यही देखिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में ही इस तरह से जो है खुलेआम उन पर एक अत्याचार या फिर भेदभाव का व्यवहार उन पर हो सकता है, तो बाकी तो कितना यहाँ पर उनको अपमान सहना पड़ेगा, कितनी असमानता को उन्हें झेलनी पड़ेगी। तो आखिर में जो लेखक है वह सफल हुए हैं कि किस तरह राष्ट्र में या फिर देश में जो है वह असमानता जो है छा गई है। देखिए इस कहानी के अंत में हम देख सकते हैं कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक भी जो है वह यहाँ पर भेदभाव जो है करता है। सिर्फ मजदूरों के कपड़े गंदे होते हैं इसीलिए उनको हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आना है, बाकी के दिन उन्हें अंदर ही नहीं लेंगे। तो ये जो भेदभाव का एक व्यवहार जो है बैंक वाले करते हैं, तो इसका विरोध फैक्ट्री मालिक करता है। वो कहता है कि मैं कंप्लेंट करूंगा, शिकायत करूंगा। तो ये जो भेदभाव को जो है बेनकाब करने में लेखक सफल हुए हैं। बैंक रहता ही है लोगों की सहायता के लिए, क्योंकि जब भी इमरजेंसी के लिए लोगों को जो है यहाँ पर पैसों की जरूरत पड़े तो वह वहां से निकाल सके, अपने खातों में से पैसे निकाल सके। मगर जरूरत पड़ने पर बैंक से पैसे ही निकाल नहीं पाएंगे तो बैंक क्यों, खाता क्यों खोलना है उनको? यही प्रश्न तो जो है यहाँ पर फैक्ट्री मालिक भी शाखा प्रबंधक से करता है। तो इस कहानी में भेदभाव को बेनकाब करने में जो है लेखक सफल हुए, यह हम कह सकते हैं। धन्यवाद।